एक मिसाल बताती हूँ अपनी लाइफ का। मैं एक बार जा रही थी, कहीं ट्रेन में प्रोग्राम था मेरा, तो जा रही थी, तो मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी। वो बहन काफी देर से मुझे देख रही थी, देखती रही मेरे तरफ। आधा एक घंटे के बाद उसने मुझे पूछा, बहन जी आप वही तो नहीं हो जो टीवी पर आती हो? वो माना कब से इसीलिए देख रही थी मुझे। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बातचीत करना शुरू किया मेरे साथ में, और बातचीत करने के बाद, अभी ट्रेन में है, टाइम तो निकालना ही है, और अच्छा है किसी को कुछ ज्ञान की दो बातें मिले। आधा एक घंटे के बाद उसने मुझे अपना परिचय दिया और मुझे कहा कि मैं एक ज्योतिष हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है ना। फिर उसने मुझे कहा, दीदी मैं आपका हाथ देख सकती हूँ? मैंने कहा देख लो, क्या है, हमारा कुछ छुपाना तो है ही नहीं होता है। अब जैसे ही उसको हाथ उसने देखना शुरू किया, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता रहा और सीरियस होती गई। मैंने उसको पूछा कुछ दिखाई दे रहा है ना? तो उसने मुझे कहा कि हाँ, मुझे अभी ये समझ में नहीं आता है मैं आपको सुनाऊं या नहीं सुनाऊं। मैंने कहा क्या है, सुना दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा, तो उसने मुझे कहा कि आपके जीवन में अभी से 6 महीने के अंदर काल सर्प योग शुरू हो रहा है। मैंने कहा ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है काल सर्प योग क्या होता है। तो उसने मुझे कहा काल सर्प योग ये है कि जैसे सर्प किसी को डसता है ना, मर जाता है इंसान, ठीक इसी तरह आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आने वाली है जो सर्प के जैसी होंगी, जो डसेगी आप, और जब डसेगी तो आप ये आध्यात्मिक जीवन से मर जाएगी। मैंने कहा फिर कहां जाऊंगी? तो कहा आप ये संस्था छोड़ देंगी और घर में चली जाएंगी। मुझे हंसी आ गई। तो उसने मुझे कहा कि दीदी मैं झूठ नहीं बोल रही, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो। मैंने कहा हो सकता है आपको दिखाई देता हूं। फिर उसने मुझे कहा दीदी अब तक मेरी भविष्यवाणियां झूठी नहीं हुई है और ये सत्य है। तो मैंने कहा ये हो सकता है कि आपने जो कुछ देखा वो सही है, आपकी भविष्यवाणी भी झूठी नहीं होंगी, ये भी मैं मानती हूं, लेकिन मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। आप जो देख रहे हैं शायद हो सकता है पिछले जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होंगे जिस कारण से वो रेखाएं आपने देखी, हो सकता है वो घटनाएं आए भी, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मैंने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं और इसीलिए मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है कि मेरे कर्म मेरे साथ गलत कुछ होने नहीं देगा। तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहने लगी दीदी 6 महीने के बाद अगर आप ये संस्था में रही, निकली नहीं, तो आप मुझे फोन करना, ये मेरा नंबर है ना। मुझे भी पता चले कि मेरी भविष्यवाणी सच है कि झूठ है। मैंने कहा क्योंकि बोले आपके ऊपर जो 7.5 चल रही है और वो पूरा होने पर काल सर्प योग आपको डसेगा और फिर जो है आप ये छोड़ करके चली जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो होगा नहीं, और भगवान का हाथ छोड़ूं ये तो सवाल ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात जो मैंने कही कि कर्मों पर मुझे विश्वास है कि मेरे कर्म अच्छे हैं, और इसीलिए उस समय मुझे इतना यह ज्ञान नहीं था कि भाई अपने चारों ओर एक ऊर्जा का वातावरण हम तैयार करते हैं, और जितना नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे, और जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप पॉजिटिव घटनाओं को आकर्षित करेंगे। तो मैंने खाली इतना कहा कि मेरे कर्म पर मुझे विश्वास है। तो उसने मेरे को कार्ड देकर कहा ये मेरा फोन नंबर है, अगर आप संस्था में रही 6 महीने के बाद भी मुझे फोन करके बताना। मैंने कहा फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, टीवी पर आना बंद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसके बाद भी मैं टीवी पर आती रही तो आप मान लेना कि हाँ ये चली गई, है ना। तो कहा ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसका तो स्टेशन आ गया, वो उतर गई, लेकिन जो है उसके बाद मेरे को इतना जरूर था कि नहीं, बाबा मेरे साथ है, और मैंने अपने माइंड को उनकी बात सुनने के बाद भी नेगेटिव नहीं किया, लेकिन मैंने अपना पुरुषार्थ और पावरफुल करना शुरू किया, और जो है मैंने अपने पुरुषार्थ को इतना तीव्र रूप से बनाना शुरू किया। बात उसकी सही है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण घटनाएं आती है, कोई कोई घटनाएं ऐसी भी होती है जो पिछले कर्मों के कारण होती है, जो आती है, जिसको हमने भस्म नहीं किया होता है, तो वो आती जरूर है। बात आई मेरे सामने, एक बहुत बड़ी परीक्षा आई मेरे सामने, कि वो परीक्षा में अगर दूसरा कोई होता था और या इतना पुण्य का कर्म खाता मेरे पास नहीं होता था, इतने श्रेष्ठ कर्म का खाता मेरे पास नहीं होता था, तो शायद मैं खत्म हो जाती थी। उसने जो देखा था अपनी रीति से, वो जो देख करके पढ़कर सुनाया वो ठीक था, चलो, लेकिन जो मैंने उसको कहा था कि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है
और उसके बाद मैंने अपने पुरुषार्थ में योग का चार्ट 8 घंटे का बनाया। 8 घंटे का चार्ट में बनाती रही और योग करती रही। बाबा मेरे साथ है, हर पल मुझे कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती है, मुझे कोई भी चीज चोट नहीं पहुंचा सकती। बात आई, बहुत बड़ी परीक्षा आई, लेकिन मक्खन से बाल निकल गया। पता भी नहीं चला कि कैसे वो निकल गई, कैसे वो खत्म हो गई। और आज उस बात को 15 साल से ऊपर हो गया, 15 साल से ऊपर। इसलिए एक बात मैंने अपने अनुभव से समझी कि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, आप इतने समस्याओं को आकर्षित करेंगे अपने आसपास, आपके वाइब्रेशन इतने नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगी, खींचेगी अपने तरफ, और प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा। और जितना आप सकारात्मक मनस्थिति रखेंगे, अगर मान लो कि प्रॉब्लम आए भी कोई कारणवश, पुराने कर्मों के कारण, आप इस जन्म में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दो। जितना आप श्रेष्ठ कर्म करना शुरू करेंगे, उतना आपका चारों ओर का ऊर्जा का प्रभा मंडल जितना बढ़ाएंगे सकारात्मकता, वो नेगेटिविटी को साइड कर देगा, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ये गारंटी है, ये गारंटी है, करके देखो।